हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज बिहार करंट अफेयर्स देखते हैं। आज था इसका क्लास टेस्ट है ये। क्वेश्चंस वन है, बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की अनुशंसा की गई है? इसका आंसर होगा ए। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये उपयुक्त में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर राजगीर है। बिहार के किस महिला को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है बी। प्रीति प्रियदर्शनी को ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की किस महिला को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह दरभंगा की हैं। इनको साइकिल गर्ल्स भी पुकारते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है बिहार को? तो इसमें अंतिम, इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए। बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट है, बिहार में कितने नगर पंचायत के गठन को मंजूरी दी गई है? इसका आंसर बी होगा 103। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फ्लाइंग स्काई ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर होगा ए, नालंदा में। नालंदा में राष्ट्रीय। फिर नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब फिर नया बजट और नया आर्थिक सर्वेक्षण आ जाएगा। नेक्स्ट जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, तो इसको स्किप कर देते हैं आई थिंक। वैसे इसका आंसर ये होगा, बता देते हैं। इसका आंसर होगा 2.9%। नेक्स्ट है, बिहार में कोरोना के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में राजस्व प्राप्ति में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये भी नेक्स्ट जो सर्वेक्षण आएगा उससे देखना उचित होगा, लेकिन ऐसे ही मतलब याद नहीं करना है, गो थ्रू हो जाना है सिर्फ ओनली। इसका आंसर होगा सी, 5.3%। बिहार। फिर नेक्स्ट है, बिहार के मंत्रिमंडल सदस्य और विभाग के संदर्भ में सत्य जोड़े की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर ई होगा। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री हैं, ये भी सही है। मदन साहनी समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, ये भी सही है। सुनील कुमार मद्य निषेध मंत्री है, ये भी सही है। और नारायण प्रसाद पर्यटन विभाग के मंत्री है, ये भी सही है। सारे आंसर्स, सारे ऑप्शंस इसमें सही हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में बिहार में जनता के सेवक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, शफक बानो। शफक बानो इसका आंसर होगा। ये जनता के सेवक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है इनके द्वारा। इनके लेखक शफक बानो हैं। फिर नेक्स्ट है, देश में ई भंडार प्रणाली लागू करने वालों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा ए, प्रथम स्थान है बिहार का ई भंडार प्रणाली लागू करने में। नेक्स्ट है, बिहार का निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में तीसरे स्थान प्राप्त किया है?
तो इसका आंसर होगा बी, गया एयरपोर्ट को मिला यह स्थान। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बिहार मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा डी, नरेंद्र कुमार सिन्हा को इसका नियुक्त किया गया है बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त। फिर नेक्स्ट है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई है। ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, याद डेफिनेटली करना चाहिए। इसका आंसर है बी, 26 अक्टूबर 2019 को बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी। आजकल बीपीएससी में डेटा से क्वेश्चंस आने लगे हैं, सो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 1920 से 2021 तक अनुमानित व्यय कितना है। इसका आंसर होगा ए, लगभग 24,500 करोड़ रुपए। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार विद्यापीठ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका आंसर होगा बी, 101वां स्थापना दिवस मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका आंसर होगा डी, 11वां स्थान प्राप्त हुआ है बिहार को, पहले से कुछ सुधार है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, किसको किया गया है। इसका आंसर होगा बी, गोगाविल पक्षी अभयारण्य को। गोगाविल पक्षी अभयारण्य को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में ईज ऑफ लिविंग सूची में पटना का कौन सा स्थान है। तो पटना का स्थान है डी नंबर, आंसर होगा इसका 33वां स्थान है, 33वां स्थान है पटना का। फिर नेक्स्ट है, बिहार बजट 21-22 में बिहार के किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय खोलने की योजना की गई है। इसका आंसर होगा बी, राजगीर में है, राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस बिहारी महिला को दिया गया है। तो इसका आंसर होगा बी, अनामिका को मिला है इनकी। फिर नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण के शुभ अवसर पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच बिहार में कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर होगा डी, 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को कितने रुपए तक लोन लेने का प्रावधान है। तो इसका आंसर होगा भी, 10 लाख रुपए तक इसमें लोन ले सकती हैं महिलाएं। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के कुल कितने जिलों में नक्सल मुक्त सही तो है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के कुल कितने जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है। तो इसका आंसर होगा ए, 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ये होगा इसका आंसर। सड़क दुर्घटना में बिहार का स्थान कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ए, अंतिम स्थान पे है वो। नेक्स्ट है, फिर
जल जीवन हरियाली के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 19-20 से 21-22 तक कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो इसका आंसर होगा ए 24,500 करोड़ रुपए। इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली डीजल अनुदान की राशि कितने रुपए प्रत्येक लीटर कर दी गई है? तो ये इसका आंसर होगा सी, ये आपका 60 रुपये कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री स्वामी स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? इसका आंसर होगा ए 1,000 रुपये दिए जाते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ए विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। फिर नेक्स्ट है, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के संबंधित नहीं है? तो इसमें होगा आपका आंसर ई, सभी सही हैं इसमें। नवादा, नालंदा, राजगीर, गया अभी तक पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना से संबंधित 4 जिले को घोषित किया गया है, इसमें शामिल किया गया है, जिसमें सभी हैं नवादा, नालंदा, राजगीर, गया, चारों आएंगे इसमें। नेक्स्ट है, कश्मीर की बेटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है सी, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद इसके लेखक हैं। कश्मीर की बेटी के लेखक डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद हैं। नेक्स्ट है, बिहार में जल जीवन हरियाली में अभियान की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत, इसको शायद हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, मैं भी इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। 26 अक्टूबर 2019 को, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, की गई है जल जीवन हरियाली की शुरुआत। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बिहार मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? नरेंद्र कुमार सिन्हा को किया गया है बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है सी, कामेश्वर चौपाल को बिहार से नामित किया गया है। इथेनॉल उत्पादन नीति लागू करने वाला बिहार का कौन सा स्थान है? इथेनॉल उत्पादन नीति लागू करने वाला बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है बी, पहला स्थान से, इसका पहला स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोसी मेची नदी को जोड़ने हेतु कितनी राशि की मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ई होगा इसका आंसर। लेकिन इसके लिए राशि आवंटित की गई है 4900 करोड़ रुपए, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है, सोन नदी पर हाल ही में कोइलवर पुल का उद्घाटन किसने किया है? सोन नदी पर हाल ही में कोइलवर पुल का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर होगा ए, नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। फिर नेक्स्ट है, बिहार के वित्त वर्ष 21-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत का प्रावधान किया गया? ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट बजट आएगा उसमें का देखना होगा। आई थिंक अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, तब तक सब कुछ आ जाएगा, तो नए वाले बजट देखेंगे हम लोग, ये नहीं, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है बी, दरभंगा में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार का निम्न में से
कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में तीसरे स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा बी, गया को मिला है यह स्थान। नेक्स्ट है, किस फसल की सबसे अधिक उत्पादकता के लिए बिहार को 2 बार कृषि कर्मण पुरस्कार की दिया गया है? तो ये है, इसका आंसर होगा ए, मक्का। मक्का के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 21-22 के अनुसार बिहार में राजकोषीय घाटा का अनुमान है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग जो आएगा नया वाला वो देखेंगे। फिर है, बिहार सरकार की कर आय में सबसे अधिक आय किस चीज़ का है? कर आय में सबसे अधिक आय किस चीज़ का है? तो ये होगा ए, SGST का सबसे अधिक है। बिहार बजट में सबसे अधिक व्यय निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर होगा शिक्षा में। ये तो सभी को पता होगा, एजुकेशन में बिहार बजट में सबसे अधिक व्यय किया गया है, जो कि सही भी है। बिहार में जैविक कॉरिडोर कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा डी, 13 जिले इसमें शामिल किए गए हैं जैविक कॉरिडोर में। और ये जो शामिल करने वाले ज़िले हैं, गंगा के दक्षिणी साइड के और उत्तरी साइड के दोनों ज़िले जो टच करते हैं, गंगा के किनारे किनारे जो जाते हैं वो ज़िले। फिर है, नेक्स्ट है, नीति आयोग को डेल्टा सूचकांक में किस आकांक्षी जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन इसको। नीति आयोग को डेल्टा सूचकांक में बिहार के किस आकांक्षी जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है सी, औरंगाबाद को। औरंगाबाद को स्थान प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा जिला प्रति व्यक्ति GSDP के अनुसार प्रथम स्थान पे है? तो इसका आंसर होगा ए, पटना। कैपिटल है तो आई थिंक, बट ऑब्वियस है कि यही होना चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी योजना 2.0 का भाग है? इनमें से कौन सी योजना 2.0 का भाग है? तो इसका आंसर होगा डी, सुलभ संपर्कता। सुलभ संपर्कता ये 2.0 का भाग है 7 निश्चय का। बाकी जो तीनों भी ये जो देख रहे हैं आप, ये 7 निश्चय 1 का भाग है। ये सब अवसर बढ़े, आगे बढ़े, हर घर बिजली, लगातार, आर्थिक हल, युवाओं को बल, ये जो भी है 7 निश्चय 1 का पार्ट है। और सुलभ संपर्कता 7 निश्चय 2 का पार्ट है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले में? तो इसमें तो ये तो रोहतास ही होगा, बिल्कुल बी होगा इसका आंसर, बी। फिर है, लास्ट क्वेश्चन सही है, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने वर्ष पुराने वाहनों को चलाने पर रोक लगाया है? तो ये है आपका, इसका आंसर है बी, 15 वर्ष पुराने वाहनों को चलाने पर रोक लगाया गया है। आज के लिए इतना ही। और ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है। ये इससे BPSC में क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है ये CDPO के लिए, 67 BPSC के लिए। और बिहार SI में तो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ठीक नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे। थैंक यू। ओके।